नाना जान का घर जो मेरे लिए सब कुछ था, उस पर किसी मलिक मलिक बिल्डर इन्वेस्टर जो भी है वो कब्जा कर लिया और फिर सबको बाहर निकाल दिया। जरीन ने पता नहीं मुझसे कितने झूठ बोले। बतूल पर अलग जुल्म हो रहा है। मेरे मामू उनको तो कुछ पता ही नहीं, वो इतने दुखी हैं। जैसा लगता है कि मेरी नफरत में मेरी मामी जरीन के साथ मिल गई हैं। और तुमसे कौन नफरत कर सकता है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ यहीं पे ध्यान सारा का सारा इधर ही है। अच्छा तो क्या कहा मैंने? तुमने कहा कि नाना जान का घर जो तुम्हारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था वो किसी मलिक बिल्डर्स ने ले लिया है। हाँ। जरीन के झूठ सामने लाने हैं, बतूल पे हुए हुए जुल्म का हिसाब लेना है, और जो तुम्हारे मामू हैं जो बिल्कुल लाइलम और दुखी हैं, उनकी बीवी जो फॉर सम रीजन तुमसे बहुत नफरत करती है, उनको अलग करना है, राइट? नहीं, अब ये कब कहा मैंने? मैं अलग नहीं करना चाहती। और खैर ये आप ऐसे गिन क्यों रहे हैं जैसे ये सब आपने करना है? करने तो तुमने ही है, लेकिन साथ तो हूँगा ना मैं। बस यही सोच रही हूँ कि मैं ऐसी जंग लड़ने वाली हूँ तो उसमें मुझे मेरे अपनों से अलग होना पड़ेगा। देखो दोस्त, कुछ जंगें जहानत से लड़ी जाती है और इस जंग में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा सच है। साफ लफ्जों में अगर कहूँ तो तुम्हें जरीन को शादी के लिए मनाना पड़ेगा। What? अरे मेरा मतलब उससे शादी नहीं करनी रियल में, उसे सिर्फ शादी के लिए मनाना है। शादी तो तुम सिर्फ उससे करना जो तुम्हें पसंद करता है। खुद को संभालो। तुम हो ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो हूँ। मुझे पता है बतूल पे हैरत होती है, वैसे अरमान के साथ कैसे घूम सकती है? और ज़ैनब भी, वो उन्होंने तो मुझे पाला है और वो उन्हीं के साथ रह रही हैं। मेरी बेटी की जिंदगी खराब करके तुम यहाँ घूम फिर रहे हो। शर्म आपको आनी चाहिए। उस लड़के के घर पे रह रही है जो मेरी बीवी पे डोरे डाल रहा है। खबरदार, जो मेरी बेटी के मामले में कैसे बात कर रही हैं आप इससे? तुम्हें अंदाजा है इसने क्या किया है? जो आपने किया है ना उसके मुकाबले में तो काफी कम। मेरे लेट आने का फायदा उठाया था ना आपने, बतूल की डोरी इसके गले डाल दी थी। अब नहीं होगा ऐसा। और ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, नाना जान की आखिरी ख्वाहिश थी। मामी, अब मैं किसी को भी मेरे और जदून के बीच में नहीं आने दूँ, और किसी से भी मतलब किसी को भी, समझिए आप? अब मैं अकेली नहीं हूँ, जरीन है मेरे साथ। चलो जरीन, चलते हैं। और नया नजर लगा देंगे तो पुरानी आदत। तुम और मैं फाइनली नाना जान की आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने जा रहे हैं। क्या बोल रही हो तुम? मजाक कर रही हो मेरे साथ? हम दोनों के साथ उन लोगों ने बहुत बुरा किया है। जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है उनके साथ मजाक होना चाहिए। देखो, तुम एक महफूज जगह पे जाओ और वहीं रहो। जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत आना। क्या मतलब है इस बात का? देखो, मामी को तुम भी जानते हो और मैं भी। वो अरमान को बता देंगे और अरमान बतूल की वजह से कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना करे। थैंक यू। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा ख्याल है। तुम्हारे बारे में नहीं, हमारे बारे में। बस तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मैं तुम्हें बताती हूँ। मामी के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँगी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं जरीन से बात कैसे करूँगी। लेकिन जब मैंने मामी की तरफ देखा ना तो सब कुछ खुद ही हो गया। मैं खुद ही बोलने लगी। और फिर तुम्हें पता है, मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि अब मैं नाना जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने जा रही हूँ। उन दोनों के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे शाहजैन। मैं ओके काम डाउन। लेकिन ये याद रखना कि तुमने उन्हें शौक दिया तो अब आफ्टर शौक तो आएगा। यू हैव टू बी केयरफुल नाउ। तुम्हें अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहना पड़ेगा। सही कह रहे हो, बस मैं अचानक से इतनी एक्साइटेड हो गई थी इसलिए। अच्छा, मैं एक बात सोच रहा था, तुम जरीन को सीधे तरीके से भी तो पकड़वा सकती हो, फिर इतना घुमा फिर आके क्यों? मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। उसने नाना जान की आखिरी ख्वाहिश के नाम जो कुछ किया है, मैं आसानी से कैसे जाने दूं? मेरी बारी है और यही मेरा बदलाव होगा जरीन से।